नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। ऐसी ऐसी घटनाएं वहां घटती है जो आपको आश्चर्य में डाल देगा, आपको चौंका देगा। अभी कुछ वर्ष पहले बिहार में एक घटना आई थी कि हजारों बोतल शराब चूहों ने पी लिया था। ऐसा दलील कोर्ट में वहां के पुलिस वालों के द्वारा दिया गया था। अभी एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि भ्रष्टाचार के केस में जब्त किए गए रुपये को भी चूहों ने खा लिया। जरा सोचिए कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि मामला आखिर क्या था। बिहार की एक महिला अधिकारी जो उस समय बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त थी, उनके ऊपर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। उनके पास से रिश्वत में लिए गए 10,000 रुपए भी बरामद हो गए। उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान गवाही के समय बरामद किए गए रुपये जांच एजेंसी द्वारा अर्थात पुलिस वालों के द्वारा कोर्ट में पेश नहीं किया गया और दलील दिया गया कि वे सभी रुपये चूहे खा गए, और इस आधार पर निचली अदालत ने उस महिला अधिकारी को बरी कर दिया। लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उस महिला अधिकारी को दोषी ठहराया और सजा भी सुनाई। हाई कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 वर्ष और 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पटना हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि जब्त की गई रिश्वत की रकम वाला लिफाफा चूहों द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन मालखाना रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि मौजूद है। पटना हाई कोर्ट ने माना कि केवल रकम का नष्ट हो जाना अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करता, यदि अन्य साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो। इसके बाद मामला अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराई गई महिला अधिकारी को जमानत दे दी और हैरानी जताई कि मामले में बरामद रिश्वत की रकम आखिर चूहों द्वारा कैसे नष्ट कर दी गई। अदालत ने कहा कि इस तरह की स्थिति राज्य के लिए भारी राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। खंडपीठ ने आगे कहा कि हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुद्रा नोट चूहों ने नष्ट कर दिया। हम सोचते हैं कि ऐसे मामलों में बरामद कितनी रकम इसी तरह नष्ट हो जाती होगी। यह राज्य के लिए बड़ा राजस्व नुकसान है। अदालत ने यह भी कहा कि नोट नष्ट होने के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस सजा पर रोक लगाते हुए महिला को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया और कहा कि जमानत की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दे दिया कि इस पहलू की अंतिम सुनवाई के समय विस्तार से जांच की जाएगी। आपको भी सुनकर घोर आश्चर्य हुआ होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।